हेलो फ्रेंड्स। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप बगैर सोचे विचारे कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर दे या किसी कैसीनो में जाकर जुआ खेलने लगे। ये तो उतनी ही बड़ी बेवकूफी है जितना कि अपने रिटायरमेंट में मिले सारे पैसे को लॉटरी में लगा देना। दोस्तों, सबक ये है कि हमारा दिमाग ही लेवरेज का सबसे शक्तिशाली साधन है। हम जिसे भी सच मानते हैं, ज्यादातर मामलों में वो सच बन जाता है। जो इंसान सोचता है कि इन्वेस्टमेंट खतरनाक है, उसे अक्सर अपनी सोच के जैसे ही खबरें मिल जाएंगी। वो अखबार खोलकर उन सभी लोगों के बारे में पढ़ेगा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट में पैसा गंवा दिया है। दूसरे शब्दों में, हमारे माइंड में सिर्फ उसी चीज को देखने की टेंडेंसी होती है जिसे वो सच मानता है। इसमें बाकी किसी भी सच बात को भी इग्नोर करने की आदत होती है। इसी कारण लोगों ने राइट बंधुओं से कहा था, इंसान कभी नहीं उड़ सकता, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि धरती चपटी है। लोगों के पास हमेशा उनकी खुद की थिंकिंग होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अमीर बनने में हमारे दिमाग के पावर के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए आपको एक बहुत जरूरी चीज ये सीखनी चाहिए कि आप अपनी सोच का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करना सीख ले तो मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम पैसा कमाना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप अपनी रियलिटी को कंट्रोल और चेंज नहीं कर सकते तो अमीर बनने में आपको उम्मीद से ज्यादा टाइम लग सकता है। अमीर लोगों में अपनी रियलिटी को लगातार बदलने की एबिलिटी होती है और इसी कारण वे अमीर बनते हैं। लोग प्रॉपर्टी के कारण अमीर नहीं बनते हैं, असली कारण तो उनकी रियलिटी को बदलने की उनकी एबिलिटी होती है। दूसरी तरफ गरीब और मिडिल क्लास में अपनी रियलिटी को बदलने की एबिलिटी नहीं होती है, जिस वजह से वे ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और फाइनेंशियली कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वे हमेशा कहते रहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, और इसी तरह के सेंटेंस उनकी सोच को आकार देता है। दोस्तों, अमीरों और गरीबों में बेसिक अंतर सिर्फ उनकी सोच का ही होता है। पहले नंबर का लेवरेज आपके दिमाग में पाया जाता है क्योंकि यहीं पर आपकी रियलिटी आकार लेती है। दोस्तों, अगर 50,000 रुपए हर साल कमाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की सिचुएशन से बहुत कम मेहनत में 10 लाख रुपए हर साल कमाने की सिचुएशन में पहुंचने का सफर रियलिटी बदलने से शुरू होता है। ये जरूरी नहीं कि रियलिटी का ये चेंज बहुत बड़ा या बेहतर हो। रियलिटी का चेंज सिर्फ अप्रोच बदलना भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर, नौसिखिए इन्वेस्टर्स की तरह ये ना कहें कि कोई चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बजाय ये पूछे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, या जीतने से पहले मैं कितनी बार हारूंगा। वो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगी है, ये कहने के बजाय इस बारे में बुक पढ़ें या उस इंसान से पूछें जो उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है और पता लगाएं कि वो इसे कैसे खरीद सकता है। जरूरी बात प्रॉपर्टी नहीं बल्कि आपकी सोच का चेंज है। हम में से मोस्टली लोग अपनी रियलिटी को बदलने के बजाय वे इस तरह की बातें कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, रिटायर होने के बाद मेरी आमदनी घट जाएगी। यही शब्द उनकी जिंदगी की सच्चाई बन जाते हैं। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अपनी रियलिटी को बदलने और उसका विचार करने की जरूरत है। आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। जैसा ऑथर कहते हैं, इंसान के विचार और शब्द सच हो जाते हैं। ये चीज लाइफ के हर फील्ड में लागू होती है, चाहे जो हो, प्रोसेस समान है। फॉर एग्जाम्पल, फिटनेस एंटरप्रेन्योर और ऑथर बिल फिलिप्स कहते हैं कि वजन कम करना शुरू करने से पहले उसके कारण खोजें। यहाँ तक बिल फिलिप्स लोगों को कम नहीं बल्कि ज्यादा खाने के लिए इनकरेज करते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, ताकत हासिल करना चाहते हैं और अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, तो वे हर दिन 6 बार खाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग भूखे रहकर वजन घटाने की कोशिश करते हैं, वे सिर्फ कुछ टाइम तक ही भूखे रह पाते हैं।
इस दौरान उनकी चर्बी नहीं बल्कि मसल्स कम होती हैं और फिर वे जमकर ठूंसने लगते हैं, जिससे वे पहले से ज्यादा थुलथुल हो जाते हैं। वे ज्यादा मोटे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी कैलोरीज बढ़ चुकी हैं और उन्हें जलाने के लिए मसल्स कम बची हैं। पैसे के मामले में भी यही होता है। जो सस्ते या कंजूस बनकर या पैसे खर्च ना करके अपने रिसोर्सेज के नीचे जीकर और पाई पाई बचाकर अमीर बनने की कोशिश करते थे, इस तरह से ज्यादातर लोग बहुत अमीर नहीं बन पाते हैं। अगर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि अमीर बनने के लिए वो कैसे और किस चीज पर खर्च करे। जैसा हमने पिछले वीडियो में बात की थी, अच्छे और बुरे दोनों तरह के खर्च होते हैं और हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि खाना भी अच्छा और बुरा दोनों तरह का होता है। जिस तरह कोई भूखा रहकर वजन कम करने की कोशिश करता है, उसी तरह जो आदमी कंजूस बनकर अमीर बनने की कोशिश करता है वो भी आर्थिक दृष्टि से सिर्फ कमजोर बनता है और फिर अचानक वो अपनी भड़ास निकालता है। लेकिन ये खाने का नहीं बल्कि खर्च करने का पेटूपन होता है। और जिस तरह के पेटू इंसान फास्ट फूड को जमकर अपने पेट में भर लेता है, उसी तरह कंजूस जब खर्च करने पर उतारू होता है तो अपने घर में लग्जरी के ढेरों बेकार सामान भर लेता है। बिल फिलिप्स ये भी कहते हैं कि मैक्सिमम सीरियसनेस तब आती है जब आप असफलता को भांप लेते हैं। जिस पल आप असफल होते हैं, जिस पल आपको लगता है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, उसी पल आप उससे उभरना और दोबारा काम करना शुरू करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप खुद को अपनी सीमाओं के पार धकेलते हैं और फिजिकली असफल होते हैं, उसी टाइम आप ज्यादा सेहतमंद बनना शुरू करते हैं। दोस्तों, यही ज्यादा दौलतमंद बनने के बारे में भी सच है। ज्यादातर लोग असफल इसलिए हैं क्योंकि वे हर कीमत पर असफलता से बचते हैं। 10 में से 9 नए बिजनेस असफल हो जाते हैं। ये मिसाल देकर कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने कोई नया बिजनेस शुरू करने के खिलाफ सलाह दी थी, उसी की तरह ज्यादातर लोग असफलता को बुरा मानते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को सीखने और सफलता पाने के लिए असफलता जरूरी है। आप हारने के बाद जितना ज्यादा सीखते हैं उतना पहले नहीं सीख पाते हैं। वैसे आम आदमी हार से बचता है और 100% यानी हमेशा जीतने की उम्मीद करता है। उसकी स्ट्रैटेजी अक्सर जीतने की होती है। हमेशा जीतने और कभी न हारने की उम्मीद करना हारने वालों की रियलिटी है। विनर की स्ट्रैटेजी में हार की पॉसिबिलिटी शामिल होनी ही चाहिए। ज्यादातर लोगों के पास ऐसी रिटायरमेंट प्लानिंग है जिनमें हारने की पॉसिबिलिटी शामिल नहीं है। आज ज्यादातर लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर चढ़ता जाएगा और रिटायरमेंट के बाद उनका पैसा जिंदगी भर चलता रहेगा। ये एक ऐसी प्लानिंग है जिसमें हारने की किसी पॉसिबिलिटी को शामिल नहीं किया गया है और इसलिए ये कमजोर लोगों की प्लानिंग है। विनर जानते हैं कि हारना किसी भी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, जब सेना किसी भी बड़े मिशन पर होती है तो उनके पास हमेशा इमरजेंसी प्लानिंग रहती है, जो ऐसे टाइम के लिए होती है जब चीजें उनकी उम्मीद के मुताबिक न हो। आज ज्यादातर लोगों के पास रिटायरमेंट की इमरजेंसी प्लानिंग नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास ऐसा कोई रिटायरमेंट प्लान्स नहीं है जिनमें रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार के बुरे तरह क्रैश होने या रिटायरमेंट फंड के खत्म होने की पॉसिबिलिटी शामिल हो। दूसरे शब्दों में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में मोस्टली लोगों की स्ट्रेटेजी हारने वालों की होती है, क्योंकि ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग में काम करने वाले ज्यादातर मार्केटर जानते हैं कि पॉसिबिलिटी इस बात की है कि वे जितने लोगों को ऑफर लेटर भेजेंगे उनमें से 98% लोग नहीं खरीदेंगे। इसलिए प्रोफेशनल मार्केट से अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को 2% रिटर्न की सोच रख कर करते हैं, जबकि कुछ तो इससे भी कम पर करते हैं। वे जानते हैं कि इस 2% प्रॉफिट में उन 98% लोगों को डाक भेजने का खर्च भी शामिल होना चाहिए जो जवाब नहीं देते हैं। एक बार जब डायरेक्ट मार्केटर्स ऐसा ऑफर लेटर खोज लेते हैं जो 2% या बेहतर रिजल्ट देता है, तो वे उन लेटर्स की संख्या बढ़ा देते हैं। हालांकि अब भी वे जानते हैं कि 100 में से 98 बार असफल होंगे। वे जानते हैं कि सिर्फ 2% बार सफल होकर और 98% बार असफल होकर बेहद अमीर कैसे बना जाता है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई हैं, जो डिटेल में सिखाती हैं कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके।
सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।